नमस्कार, आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें भूल जाना ही अच्छा होता है। इस बुरे दौर में मिले एक्सपीरियंस या फिर यूं कहें अनुभव हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जी, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, जिसने हमें कुछ सालों में बहुत कुछ सिखाया। इसलिए कोविड संबंधी सभी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है। कोविड का खतरा ऐसे में अलग अलग तरह की बीमारियों को भी दस्तक दे रहा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हार्ट, फेफड़े, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हुए। लाइफस्टाइल और लापरवाही की वजह से बना खतरा। कोविड-19 के बाद के साइड इफेक्ट, मेंटल हेल्थ पर असर, डिप्रेशन, एंजाइटी, याददाश्त कमजोर, कई लोग हाइपरटेंशन की चपेट में। कोविड-19 का असर न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी लोगों पर पड़ा है। कोरोना वायरस की वजह से हार्ट, फेफड़े, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हुए हैं। एक बार कोविड की चपेट में आए लोगों में कई तरह की बीमारियों का भी खतरा बढ़ा है। गलत लाइफस्टाइल, लापरवाही की वजह से इसका असर लंबे समय तक दिखने लगा। इन बीमारियों को कोविड-19 के बाद की साइड इफेक्ट माना जा रहा। मेंटल हेल्थ पर असर, डिप्रेशन, एंजाइटी, याददाश्त कमजोर होने की समस्याएं देखने को मिली। सांस की समस्या, कोरोना के दौरान तनाव के चलते कई लोग हाइपरटेंशन की चपेट में भी आ गए। कोविड-19 के बाद लोगों में दिल की बीमारियां भी देखने को मिली, साथ ही डायबिटीज की भी। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। आपने देखा ना, कोविड की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा। इन सभी परेशानियों से आप कैसे बचाव करें, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौतम सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस अभी हमारे साथ है और पता नहीं कब तक रहेगा, इसलिए इस बीमारी से रिकवर होने के बाद जिन्हें लोगों को भी ये डायबिटीज नहीं थी उन्हें भी हो गई है, तो क्या ये वजह है कि कोरोना की वजह से ही डायबिटीज का खतरा लगातार बढ़ रहा? देखिए अंकिता, बहुत ही आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद हमारे अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ों में चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज जो है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर आया है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जिस तरह से हम जो है वो सोते थे, जगते थे, खाना खाते थे, वो पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें क्या है, अधिकतर हम ये देखते हैं कि कोविड के बाद अगर हम ये देखें कि बॉलीवुड की मूवीज़ इतनी नहीं चल रही जितनी ओटीटी की चल रही हैं, क्योंकि लोगों का आजकल जो है बिंज वॉचिंग का और बिंज ईटिंग का पैटर्न हो गया है, जिसके अंदर दोस्त लोग या घर में हस्बैंड वाइफ सिंपल वो लोग रात को जो है वो लगाते हैं ओटीटी के ऊपर कोई सीरियल लगाते हैं और एक हफ्ते के अंदर जो है वो 8-9 घंटे का सीरियल या 10 घंटे का सीरियल हर रात को जो है 3-3, 4-4 घंटे बैठ के देख लेते हैं। तो इसकी वजह से जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है उनका सुबह उठना, तैयार होना, घर के बाहर निकल के जाना, तो कई चीज़ें जो बॉडी की मूवमेंट्स हो जाती हैं जो कम हो जाती हैं जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। उसके साथ साथ आजकल लोगों का पैटर्न जो है वो बाहर जाके खाना खाना इसमें भी कम हो गया, क्योंकि आजकल जो है वो घर के अंदर जो है वो ब्लिंकिट से 2 मिनट के अंदर जो है वो खाने की कोई छोटी चीज़ आ जाती है, या स्विगी से, जोमेटो से जो है वो खाना घर में आ जाता है। तो लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिसरप्ट हो गया है, जो हमारा पहले था पैटर्न। तो उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ने की वजह से भी बीमारियां जो है वो कोविड के बाद वाले पीरियड में अब ज़्यादा हो रही हैं लोगों के अंदर। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ आई है। दूसरी चीज़ अंकिता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड में जो है कई ऐसी दवाइयाँ थीं जो हमें अपने पेशेंट्स को देनी पड़ी थी, जिसकी वजह से भी शुगर आगे चल के हो सकता है। जैसे कि एस्टेरॉइड वगैरह भी कुछ ज़्यादा मात्रा में दिया गया था, इस वजह से भी। नहीं, स्टेरॉइड हमने ज़्यादा मात्रा में नहीं, मगर स्टेरॉइड पेशेंट्स को दिया था उनकी जान बचाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि लोग जो है व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन सर्कुलेट कर रहे थे कि जी ये मैक्स का प्रिस्क्रिप्शन है, इससे मैं सही हो रहा हूँ, आप भी ये ले लो। जी ये मेदांता का प्रिस्क्रिप्शन है, इससे मैं सही हो रहा हूँ। ये गंगाराम का प्रिस्क्रिप्शन है, इससे मैं सही हो रहा हूँ, आप भी ले लो। अब वो मान लीजिए स्टेज 3, स्टेज 4 कोविड में का इलाज ले रहे थे, और स्टेज 1 कोविड का जो पेशेंट अगर वो वही इलाज लेगा तो डेफिनेटली आपको ये मच्छर मारने के लिए बॉम्ब निकाल रहे हो,
जबकि मच्छर मारने को जो है सिंपली एक हिट से जो है वो मच्छर को मारा जा सकता है, या जाली लगा के भी मच्छर से जो है वो बचा जा सकता है। मगर आप जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब मार रहे हो क्योंकि आपको मच्छर मारना है, तो ये तो समझदारी नहीं है। तो कई लोगों ने जो है वो ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स लिए हैं, जिसकी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ दोनों इन लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो देखे जा रहे हैं। सर, कुल मिला के जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है कोविड के बाद से, तभी से डायबिटीज़ के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि अगर हम कोविड की बात करें तो हम ये देखना चाहिए कि कोविड से पहले और कोविड के बाद अब क्या चीज़ें बदली हैं। तो कोविड के पहले मौसम वैसा था, कोविड के बाद मौसम वैसा ही है, कोविड के पहले फैसिलिटी वही थी, फैसिलिटी वो है। तो जो मेन चीज़ बदली है वो हमारी लाइफस्टाइल बदली है और कोविड में ली गई दवाइयाँ। जैसे कि सर आपने अभी बात की कि मौसम की, तो जैसा कि अभी हाल ही में हम मई में देख रहे हैं कि लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा, तो ऐसे में खांसी, जुकाम, फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही। तो ऐसे में कुछ जो लोग हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी लोग जो हैं डॉक्टर की बिना सलाह के दवा ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कोरोना है, या फिर अगर कोरोना है तो ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये कोरोना के ही सिम्टम्स हैं या फिर कोई और बीमारी है, या फिर ये मौसम के चेंजमेंट की वजह से हो रहा? बिल्कुल अंकिता, बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है, और मैं ये हमारी जनता को भी इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कोरोना में अब हम जानते हैं कि WHO ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि कोरोना को अब जो है वो हम पैंडेमिक के क्षेत्र से निकाल के और एपिडेमिक या एंडेमिक के क्षेत्र में जो है वो ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब कोरोना की जो है रिपोर्टिंग होना ज़रूरी नहीं है, मतलब WHO में या नेशनल लेवल पे रिपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना, क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी हुई थी, हम ये देख रहे हैं कि कोविड के जो मामले भी आ रहे हैं वो हल्के पुल्के बुखार की तरह, या जैसे कि एक कॉमन फ्लू आता है और चला जाता है और हम बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंताजनक नहीं होते, उसी तरह से कोविड भी अब आ रहा है और चला जा रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि कोविड की एक से दूसरे को बीमार करने की क्षमता ज़्यादा है, यानी कि अगर एक आदमी को वायरल है और वो एक सामाजिक एरिया में है तो हो सकता है उससे 2 और लोगों को आगे वायरल हो जाए। मगर कोविड में जो है वो ऐसा नहीं है। अगर कोविड एक आदमी को है और वो एक सामाजिक एरिया में है, तो अगर वो जो है वो 15 लोगों के जो है वो संपर्क में आता है तो 15 में से हो सकता है 14 लोगों को जो है वो आगे चल के कोविड हो जाए। तो कोविड की जो शक्ति है एक से दूसरे को बीमार करने की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि 1% मोर्टेलिटी है या 0.5% मोर्टेलिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। डेफिनेटली रोड एक्सीडेंट्स जो है वो उससे ज़्यादा मोर्टेलिटी करते हैं, मगर अगर इवन 0.5% मोर्टेलिटी है और हम ये देखें कि कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो अगर जहाँ पे कॉमन फ्लू में हम ये देखें कि एक जगह के अंदर 10,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो कोविड में हम ये कह सकते हैं कि एक जगह के अंदर 2.5 लाख लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो वो 2.5 लाख लोग जब इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो इवन 1% मोर्टेलिटी बहुत बड़ी फिगर हो जाती है। इसलिए कोविड से सावधान रहना, सतर्क रहना और उससे बच के रहना अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है वो कोविड का टेस्ट नहीं करा रहे या आपको कोई सिम्टम आ रहा है जो कि फ्लू लाइक सिम्टम है, तो समझदारी ये होगी कि आप जल्द अपने डॉक्टर से एक सलाह लीजिए। आपका डॉक्टर जो है आज की डेट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है आपसे पूछ के ही कि कैसा पैटर्न चल रहा है, ये जो पैटर्न चल रहा है ये फ्लू का पैटर्न चल रहा है या ये पैटर्न जो है कोविड का चल रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि सेकेंड वेव कोविड के अंदर क्या हुआ था, सेकेंड वेव कोविड के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पैटर्न ये क्या चला था कि स्वाद की और सूंघने की शक्ति खत्म हुई थी। जहाँ पेशेंट ये कहता था स्वाद और सूंघने की शक्ति खत्म हुई है, हम कहते थे ये कोविड है। मगर हमने देखा थर्ड वेव के अंदर ये नहीं था। थर्ड वेव के अंदर जो है वो इनिशियल पेशेंट ये कहता था कि कल एक लूज मोशन आया था और आज मेरे को जो है वो बुखार आया है, तो ये कोविड का सिम्टम था। तो डॉक्टर जो फील्ड में काम करे उनको पैटर्न पता होता है कि किस पैटर्न पे जो है अब ये बीमारी आ रही है। तो हम जब कई लोगों का टेस्ट करा लेते तो हमें पता है कि फ्लू आज की डेट में 103, 104 का बुखार लेके आ रही है और कोविड आज की डेट में जो है 99, 100, 101 का बुखार लेके आ रही है। कोविड के अंदर जो है वो खांसी की स्थिति आज की डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, और फ्लू के अंदर जो है खांसी और जुकाम की स्थिति से ज़्यादा बुखार और कमर दर्द की स्थिति जो है वो ज़्यादा है। तो डॉक्टर पैटर्न समझता है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो देख के आपको बता सकता है कि ये फ्लू है कि कोविड है, और आपको अप्रोप्रिएट टेस्ट के लिए भी वो प्रोत्साहित कर सकता है कि आपको क्या कराना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो अभी जो वेव आई है, जो नॉर्मल वेव चल रही है, वो कौन सी वेव है और कैसे लोग इससे सतर्क रहें?
देखिए, अभी जो कोविड है ये हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ इलाकों में जो है इसके संख्या ज़्यादा आ रही है और कुछ कुछ चुनिंदा जगहों में जो है कोविड के केसेस जो है निकल के आ रहे हैं, डायग्नोस हो रहे हैं और उनको जो है वो प्रॉपर्ली ट्रीट भी किया जा रहा है। डेफिनेटली इंडिया में जिन लोगों ने वैक्सीनेशंस ली है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन लोगों के अंदर कोविड अगर संक्रमण होगा भी तो उनको बहुत ही हल्के में या बिल्कुल मामूली बुखार या मामूली बीमारी की तरह से जो है वो सही होने की उसमें शक्ति होगी उन लोगों के अंदर, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड हैं। मगर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया उन लोगों को आज भी जो है थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने वैक्सीन के बारे में अभी बात की, तो वैक्सीन की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज तो लोगों ने ले ली है, लेकिन प्रिकॉशन डोज अभी भी कई लोगों ने नहीं ली है। तो क्या प्रिकॉशन डोज कितने टाइम तक लगवा सकते हैं हम, और क्या ड्यूरेशन रहती है? क्योंकि हमने फर्स्ट डोज के लिए ली थी तो डॉक्टर्स ऐसा कह रहे थे कि ये जो असर रहता है बूस्टर डोज का, तो वो 1 साल तक रहेगा या 9 महीने तक रहता है। तो ऐसे में तो जो हमारी इम्यूनिटी है या बूस्टर डोज की थी वो खत्म हो चुकी होगी। तो इस पर आपका क्या कहना है और लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया अंकिता कि जो हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज कोविड का लिया था, तो हमने ये नोट किया था कि फर्स्ट डोज के बाद जो है कई लोगों को फीवर या कई लोगों को जो है बुखार थोड़ा बहुत जो है 1 दिन के लिए आया था। उसके बाद जब लोगों ने सेकंड डोज लिया तो उनकी बॉडी में थोड़ी इम्यूनिटी बन गई थी, और जब उन्होंने सेकंड डोज लिया तो सेकंड डोज के बाद बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको कोई बुखार या कोई फीवर आया था, मगर उनकी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई वो लगभग 1 साल तक की इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं 9 महीने से 1 साल तक बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स थे। अब जब हम ये बूस्टर डोज की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बूस्टर डोज के बाद आपके बॉडी के अंदर 6 से 9 महीने तक की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो अगर आपने बूस्टर डोज लगाया है और आप आज मैं बूस्टर डोज लगाता हूँ तो आज से 6 से 9 महीने तक मेरे को कोविड नहीं होने की संभावना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पहला डोज वैक्सीन का लगाया था, सेकंड लगाया था, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, अब वो ख़त्म हो गए हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं है। तो होता ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, और क्योंकि ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हो गई है इसीलिए अब अगर हमारे को कोविड होता भी है तो हमारे को जो है वो कम होगा। तो जिन लोगों ने अगर जो है वो बूस्टर नहीं लगाया है तो वो देख सकते हैं, अगर वो ऐसे कोई कार्य के अंदर हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है या जहाँ पे ऐसे एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग को बहुत ज़्यादा कोविड हो रहा है, तो उनको बूस्टर डोज लगा लेना चाहिए। या जिन लोगों ने नहीं लगाया वो थोड़ा बहुत केयरफुल रह के अगर अपना काम चला रहे हैं तो वो ठीक है, अगर आपने अब नहीं लगाया है तो। सर, अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स तो आ ही रहे हैं, और साथ ही कोरोना से रिलेटेड और कौन सी बीमारियां जो हैं देखने को मिल रही हैं और दस्तक दे चुकी हैं? बिल्कुल अंकिता, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के बाद कई ऐसी बीमारियां हैं जो अब बहुत सीरियस कंडीशन में हमारे पास आ रही हैं। जैसे कि हमारे पास डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स आते थे अब उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, यंगर लोगों के अंदर डायबिटीज़ हो गई है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है उन लोगों की कंट्रोल होना जो है वो मुश्किल है। स्पेशलिस्ट आजकल जो है वो बड़े सक्षम होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे जो है उनको सांस की दिक्कत की प्रॉब्लम जो है वो होती जा रही है। तो छोटे निमोनियाज़ हैं, छोटी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस हैं, उनको अस्थमा लाइक अटैक है या उनको ब्रोंकाइटिस का अटैक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत कॉमनली आजकल हम देख रहे हैं। सर, जैसा आए दिन हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि जिम वर्कआउट करते टाइम जैसे डंबल उठा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद में उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि वो कोविड के सिम्टम्स की वजह से ही ये मौतें हो रही हैं या फिर कोई और वजह है? देखिए अंकिता, हमने कोविड के ऊपर जो है बहुत रिसर्च करी है। जब से कोविड आया आप जानते हो कि पूरी दुनिया की रिसोर्सेज लग के जो है कोविड के बारे में एक एक चीज़ की छानबीन कर रही हैं। तो इसके बारे में भी बहुत रिसर्च हुई है। जिन लोगों को सडन हार्ट अटैक्स आए हैं कोविड के बाद, जिसमें उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, तो चाहे वो जिम कर रहा हो, चाहे वो चल रहा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ कर रहा हो, हम ये देखते हैं कि अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे लोगों की जब जो है वो ऑटोप्सी की गई या उनका जो हम पोस्टमार्टम किया गया, एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसके अंदर हमने पाया कि उनके दिल की मसल के अंदर जो है वो फाइब्रोसिस जो है वो एक ज़्यादा चीज़ है, यानी कि स्कारिंग उनके दिल की मांसपेशियों के अंदर, दिल की मसल्स के अंदर भी जो है वो स्कारिंग और फाइब्रोसिस है,
जिसकी वजह से अरिथमियास के चांस बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक आके सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के अंदर। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है दर्शकों को, या फिर कोई भी पेशेंट आता है कि मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फिर कार्डियक अरेस्ट है, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे और कैसे बचाव करेंगे? देखिए हमें बड़ा सिंपल से दो इंग्लिश के वर्ड है अटैक और अरेस्ट, दोनों के बारे में हमारे को जो है वो पता है। अगर हम ये कहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति अरेस्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है कि उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, वो कहीं नहीं जा सकता, तो वो होता है अरेस्ट। और अटैक मतलब कि अगर किसी चीज़ के ऊपर अटैक हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ खतरे में है, ठीक है ना, वो अरेस्ट नहीं हुई है। तो हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि दिल के ऊपर जो है कोई ऐसी दुविधा आ गई है जिसको तुरंत अगर सही नहीं किया गया तो दिल बंद हो सकता है या जान जा सकती है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि दिल जो है वो बिल्कुल ही जकड़ गया, बंद हो गया, हिल नहीं रहा, उसको एकदम ही पकड़ लिया, अब वो हिल नहीं सकता, तो वो कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में आती है। तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो है मौत जो है वो 5, 10, 15 सेकंड में हो जाएगी और 2.5 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर ब्रेन डेड हो जाएगा। और हार्ट अटैक के अंदर जो है ऐसा हो सकता है कि घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकालने के बाद थोड़ा आराम आने लगे या बीमारी बढ़ने लगे। अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो आराम आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आप सही भी हो जाओगे, थोड़े टाइम बाद आराम करके आप सोचोगे तबीयत ख़राब थी। और अगर ज़्यादा स्थिति हो गई तो आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर फिर उसका इलाज करेगा। तो ये हो गया कार्डियक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। तो कार्डियक अरेस्ट में ज़्यादातर कोई इनिशियल सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसके अंदर पहले आदमी को पता नहीं होता कि मुझे कुछ होने वाला है। जैसे कि हमने देखा कि सतीश कौशिक जी एक दिन पहले जो है होली मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगले दिन जो है उनको ये अचानक से चीज़, तो इसको सडन कार्डियक डेथ में हम कह सकते हैं। या हमारे जो प्रिय शुक्ला जी थे, जो एक्टर थे, जिनको जो है वो अटैक आया था, तो ये रात को जो सोने गए और सुबह जो है वो अपने बिस्तर से उठे ही नहीं, तो इनको जो है कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में जो है या उस श्रेणी में लाया जा सकता है। और हार्ट अटैक वो स्थिति होती है जिसके अंदर आदमी जो अपने सीने के ऊपर हाथ रख के कहता है मुझे दर्द हो रहा है, उसको पसीने आने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, वो डॉक्टर के पास जाके कहता है कि मेरे छाती में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, मुझे कुछ बचाओ, मुझे नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वो हार्ट अटैक की स्थिति होती है। सर जैसा कि लाइफस्टाइल की बात हुई, जैसे कि आपने बोला कि अभी जो भी केसेस आ रहे हैं सामने, अचानक से मौत हो जाती है। अगर हम एक्टर्स की बात करते हैं तो एक्टर्स की लाइफस्टाइल एक शेड्यूल होता है उनका कि इस टाइम पे ये करना है, ये करना है। तो ऐसे में उन्हें अटैक आ जा रहा है, जो बहुत रूटीन फॉलो करते हैं, ना ही स्मोकिंग करते हैं, ना ही कुछ। अगर कोई आम आदमी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग बोलते हैं कि स्मोक की वजह से या फिर पान मसाला गुटखा खाने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो कैसे ये डिफाइन करेंगे कि ये बीमारियां का मेन जो रीज़न है वो क्या है, कोविड ही है या फिर कोई और? हम ये सोचते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेसेस की लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है या स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल होती है, मगर ऐसा नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं। अगर आप कोई भी जो है वो शो देखें, जैसे कि अभी मैं कुछ टाइम पहले कपिल शर्मा शो देख रहा था, जिसके अंदर वो टब्बू जी से कहता है कि आप हमेशा ऐसी फिट दिखती हैं, तो टब्बू जी ने जो है उसको रिप्लाई दिया कि इसमें कितनी मेहनत जाती है आप हमसे पूछिए। तो कभी भी जो है मूवीज़ के लिए अपना वज़न बढ़ाना या मूवीज़ के लिए अपना वज़न घटाना या इस कॉन्शियसनेस में रहना कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हर समय कैमरा उनके ऊपर है। जब भी वो पब्लिक फिगर में जा रहे हैं तो उनको अपने आप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए बहुत ही कड़ा परिश्रम जो है वो लोग करते हैं। जो यंग बॉयज़ हैं उनको अपनी जो है वो बॉडी एक पर्टिकुलर तरीके से बिल्डअप दिखानी पड़ती है। उसके लिए कई बार वो प्रोटीन डाइट भी लेते हैं, क्रिएटिन भी लेते हैं, स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, जिससे कि वो एकदम अपने आप को बल्कअप करके जो है वो दिखा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में नुकसान ज़रूर देती हैं और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इन लोगों के अंदर जो है एक्सट्रीम तरह के केसेस हो जाते हैं। कई बार हमने जैसे देखा माइकल जैक्सन है, जिसके अंदर एक्सट्रीम जो है वो साइकोसिस का केस हुआ और ओवरडोजिंग हो गई।
कितनी मेडिसिन को लेने के बाद, क्योंकि उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता था, इतनी प्लास्टिक सर्जरी करा चुके थे। और हमने ये देखा कि कई जो है वो जिम में जाने वाले एक्टर्स जो हैं, अपने आप को फिट कहने वाले, या जैसे कि हम बात करें शेन वॉर्न की, शेन वॉर्न जो है वो एक बॉलर थे और बहुत अच्छे अपने प्राइम के अंदर थे, 42 की एज के अंदर। हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने अपने वेट को कम करने की कोशिश करी, या हमारे सतीश कौशिक जी, वो ये कह रहे थे कि अब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए एक डाइट प्लान पे आए, तो हमने देखा कि थोड़े टाइम बाद जो है उनको हार्ट अटैक की समस्या हो गई। तो कई बार जो है जब हम अपने बॉडी के शेप को बहुत फास्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान दे जाता है। और जितने भी लोग आजकल की हम जो बोलेंगे लाइमलाइट के अंदर है या ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर है, उन लोग को अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, तो उससे उनके हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो बॉडी को ही हार्म होता है। बिल्कुल अंकिता, आपने बिल्कुल ही सही इसका निष्कर्ष निकाला, क्योंकि कोविड के बाद जो है अगर एक चीज़ बदली है हमारे लाइफस्टाइल के साथ, तो वो है हमारा स्ट्रेस लेवल। साथ ही अगर बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ क्या होती है, लोगों को कैसे पता लगेगा कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है, और साथ ही अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ जो है हम एक सिंपल ब्लड प्रिक से, या आजकल ऐसी घड़ियां भी आ गई हैं जिसको बिना जो है वो आपको कोई भी नीडल प्रिक करे वो बता सकती हैं कि आपको डायबिटीज़ है। कुछ ऐसे जो है मोबाइल ऐप्स आ गए हैं कि आप कोई एक एप्लीकेटर जो है वो यहाँ पे लगा ले, और आप अपने मोबाइल से जो है अपनी शुगर आप जो है 24 घंटे में 100 बार भी जो है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिना कोई नीडल प्रिक के। तो इस तरह की जो अब डेवलपमेंट जो है डायबिटीज़ के बारे में आ गई हैं। अब हम ये जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। तो आजकल डॉक्टर्स और हम लोग जो है वो डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे आजकल कितने मोबाइल एड्स आते हैं, कितने टीवी में एड्स आते हैं कि अब आपको डायबिटीज़ है तो आपको ख़त्म हो जाएगी 2023 के अंदर, क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जो है वो काम चल रहा है। साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर डायबिटीज़ है तो इसका सबसे पहले सिम्टम क्या होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ के अंदर सिम्टम जो हैं, चाहे तो कुछ नहीं हो, चाहे तो सिंपल ऐसा हो कि प्यास ज़्यादा लग रही है, या खुजली ज़्यादा हो रही है, या भूख ज़्यादा लग रही है, या थोड़ी सी थकान ज़्यादा रह रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है एक्सेसिव यूरिन आना, या यूरिन के अंदर कॉमनली पेशाब के अंदर जलन का होना, इस तरह के सिम्टम जो है वो डायबिटीज़ में हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिम्टम से स्टार्ट होती है। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, यानी कि पैदाइशी बचपन से या जेनेटिक डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ कुछ लोगों को होती है, यानी कि वो उम्र के साथ वजन के बढ़ने से और उम्र के बढ़ने से जो है वो डायबिटीज़ आती है, टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा बीमार होकर बेहोश हो जाते हैं, तो उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में आते हैं और तब उनको डायग्नोस होता है कि इनको डायबिटीज़ थी। तो डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स ना भी हो ये भी संभव है। तो इसलिए हमें को अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपकी एज जो है 25 साल से ऊपर हो गई तो सालाना एक बार अपना जो शुगर चेक ज़रूर कराएं, और 30 साल के ऊपर जो है वो साल में 2 बार अपना शुगर टेस्ट जो है वो ज़रूर कराएं। हम ये जानना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाएं कि उनको डायबिटीज़ ना हो। और जैसे कि आपने बोला कि टाइप 1 और टाइप 2, तो टाइप 1 और टाइप 2 के जो भी लाइफस्टाइल है, क्योंकि वो एक आपने बताया कि बचपन से है, और जो टाइप 2 है वो जेनेटिक या फिर वजन बढ़ने की वजह से हो जाती है टाइप 2। तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाएं, और खाने पीने की क्या जो चीज़ें हैं वो आप बता दीजिए। देखिए, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर लिमिटेड जो है वो पैनक्रियास के आइलेट्स होते हैं जिनके अंदर से इंसुलिन निकलता है और हमारे बॉडी में डायबिटीज़ को न्यूट्रलाइज करता है, तो हमारे बॉडी में डायबिटीज़ नहीं होती है। तो पहले ये माना जाता था कि इंसुलिन की कमी से जो है वो डायबिटीज़ हमारे को हो रही है। अब साइंस ने ये प्रूव किया है कि इंसुलिन तो हमारे बॉडी के अंदर है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर है, मगर वो इंसुलिन काम नहीं अच्छे से कर रहा। तो आजकल की जो दवाइयाँ हैं वो हमारे बॉडी के इंसुलिन को अच्छे से काम कराने के लिए वर्क करती हैं, और हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है उसी से हमारी जो है वो शुगर को कंट्रोल कर देती हैं। तो इस तरह की आजकल की दवाइयाँ चल रही हैं। भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो बीमारी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, हम दो चीज़ें ये कहते हैं कि एक चीज़ ये कहते हैं कि डायबिटीज़ आपको हमेशा चांस है होगी, डिपेंड करता है आपको 40 साल में होगी,
50 साल में होगी, 90 साल में होगी, 110 साल में होगी, 120 साल में होगी। मगर हम उस रास्ते पे चल चुके हैं, जहाँ जब से हम पैदा हुए हैं हम उस रास्ते पे चल चुके हैं, जब हमें डायबिटीज़ एक ना एक दिन होगी। क्योंकि आपके आइलेट्स पैनक्रियास के लिमिटेड हैं, कब वो एग्जॉस्ट होते हैं उसके ऊपर है। आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखते हो बचपन से लेके अपने जो है वो यंग एज तक या ओल्ड एज तक, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज़ कब आपको होगी। और डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपके बॉडी के अंदर गलत चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दो, जिससे कि आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ करते जाओगे और आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर एक आदमी व्यक्ति जो कि मान लीजिए 18-19 साल का है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, वो एक चॉकलेट बार खाता है और उसकी जो है शुगर आप चेक करो तो उसकी शुगर 98 आएगी या 100 आएगी। मगर एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, वो दवाई खा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो एक चॉकलेट बार खाएगा तो उसकी शुगर जो है वो 350 आ जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो है वो डायबिटीज़ को जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो आप अगर कंट्रोल करोगे, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करोगे, तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगी। आप जब भी चेक करोगे आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चॉकलेट बार खाओगे तो शुगर बढ़ेगी नहीं। तो आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो है अपने लाइफस्टाइल को परमानेंटली चेंज करना पड़ेगा। साथ ही सर, आपने जैसे इंसुलिन की बात की थी कि इंसुलिन बॉडी बनाता है, जब बॉडी नहीं बना पाता तो इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। वो जो इंजेक्शन होता है वो 4-5 घंटे तक ही चलता है। तो उसके बाद क्या होता है, या इंजेक्शन जो लगता है वो सही है या फिर गलत? देखिए, इंसुलिन का जो इंजेक्शन है, अब उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो गई हैं हमारे साइंस के अंदर, और हम आजकल ऐसा इंसुलिन का इंजेक्शन ले आए हैं जो कि हम दिन में 3 बार दे सकते हैं, या ऐसा भी इंसुलिन का इंजेक्शन आ गया जिसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है, या और बढ़ के ऐसा इंसुलिन का इंजेक्शन आ गया लॉन्ग एक्टिंग, जिसको दिन में 1 बार देने की ज़रूरत है। मगर अब आपको ये भी सुनने में आएगा बहुत जल्दी, या इंडिया के अंदर अब चालू हो गया, हमारे कई पेशेंट ऐसे इंसुलिन के ऊपर हैं जो हफ्ते में 1 बार देना पड़ता है। तो ऐसे भी इंसुलिन आ रहे हैं जो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1 बार देना पड़े, और वो आपके बॉडी में जो है वो इंसुलिन को धीरे धीरे रिलीज करते रहेंगे। जब हमें थोड़े टाइम तक फीवर आता है, 1 दिन या फिर 2 दिन फीवर आता है, या फिर खांसी जुकाम हो जाता है, या फिर कहीं पे भी बॉडी में पेन होता है, तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मेन जब लोगों को समझ नहीं आता कि क्या कौन सी दवाइयाँ लें, क्योंकि अगल बगल वाले भी लोग होते हैं, तो उन्होंने भी ये बोला होता है कि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम थी, आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो ये काफ़ी गलत भी है। लेकिन कब वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब चेकअप कराना चाहिए कोविड का? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भी बीमारी होती है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले आपको अपने बॉडी को, अपने शरीर को जो है सुनना समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बुखार है तो रेस्ट लीजिए, अगर आपको लूज मोशन है तो आपको बॉडी में से पानी ज़्यादा निकल रहा है तो पानी ज़्यादा पीजिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। अगर आपको जो है वो सर्दी जुकाम है तो अपने आप को आइसोलेट करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी बॉडी के बारे में जो है वो समझनी चाहिए। अगर कहीं पे दर्द है तो उस चीज़ को आराम दीजिए। अगर पेट में दर्द है तो कृपया खाना मत खाइए, उस दिन का एक मील स्किप करिए। अगर आपके पैर में दर्द है तो आपको ये देखना चाहिए कि पैर ज़मीन पे रखने से पहले जो है आप अपनी हल्की एक्सरसाइज करके चलिए। तो आप अपने जिस जगह पे दर्द है उसी जगह पे जो है वो और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि 1-2 दिन के बाद आप ये देख रहे हैं कि आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है, तो हो सकता है जो आप कर रहे हैं वो सही है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर अगर आपको जो है वो 1-आध दिन के बाद जो है सुधार नहीं आ रहा, या आपकी बीमारी इतनी बढ़ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, तो सबसे पहली मदद आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की लेनी चाहिए। थोड़ी दूर तक बच्चे चलते हैं, बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर बड़े हों, कोई भी हो, हर थोड़ा दूर तक चलते हैं, उनकी सांस फूलने की बीमारी हो गई है। ये कोविड के बाद ही देखने को मिल रही है, तो क्या ये भी कोविड का सिम्टम है? बिल्कुल, ये कोविड का सिम्टम है, क्योंकि उसमें हमारे लंग्स का लचकीलापन कोविड के बाद जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो हमारे लंग्स जो है वो उतनी अच्छी तरह स्पॉन्ज की तरह और उतनी अच्छी तरह जो है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, इतना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं कर पाते। काफ़ी लोगों के लंग्स में जो है वीकनेस आई है। मगर साथ साथ जो है वो आज की लाइफस्टाइल जिसके अंदर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, लोग अपने जो है सोशल मीडिया पे एडिक्टेड हैं, अपने मोबाइल पे एडिक्टेड हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो है वो बाहर नहीं जाते, स्विगी जोमेटो और ब्लिंकिट से मंगाते हैं। घर के अंदर भी जो है वो आज की डेट में हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो उठ के पानी पीने भी नहीं जाते, हर चीज़ अपने कमरे में चाहिए। टीवी है तो कमरे में, फ्रिज है तो कमरे में, तो मतलब बिल्कुल ही मूवमेंट जो है वो लोगों का जो है ख़त्म हो गया है।
फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से लोगों की जो है इस तरह की जो है वो गति आज की डेट में हम देख रहे हैं। सर, जैसे कि आपने एक्सरसाइज की बात की, तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जब भी टाइम मिले हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो क्या कुछ समय रहेगा उनका? देखिए अंकिता, एक्सरसाइज जो है वो करने का सबसे बढ़िया समय जो है, अगर आप अपने दिन को फ्रेश करना चाहते हैं और आप पूरे दिन एक्टिव रहना चाहते हैं तो सुबह का होता है। सुबह आप जो है वो खाली पेट या हल्का सा आपने कुछ बहुत ही लाइट आपने कोई चीज़ जो है वो ली हो, जैसे कि एक बिस्किट हो गया, डेफिनेटली चाय या इस तरह की चीज़ सुबह सुबह मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप लें, और आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से आप पहले लाइट स्टार्ट करें, 15-20 मिनट अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से लाइट करें, और धीरे 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 आप जो है वो 25 मिनट तक जो है वो अपनी बॉडी को ऐसे लेके जाएं कि जो है वो आप हैवी एक्सरसाइज करें और आपको ये लगे कि मैंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज आज करी है। कुल मिलाकर ये है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय पर, तब तक के लिए देखते रहिए CCN लाइव।